गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल अपन लोग देख रहे थे मैट्रिक्स का सेकंडस मैट्रिक्स ज्ञात करना। तो अपन आज अपने उस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कल अपन ने क्या देखा था, 2 गुणा 2 क्रम का जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उसका सेकंडस मैट्रिक्स अपन ने ज्ञात किया था। ठीक है, और उस सेकंडस को ज्ञात करने के लिए हमें कई चरणों से गुजरना पड़ा था। क्या क्या चरण थे कि जो मैट्रिक्स था उसका जो सारणिक बन रहा था उसके अवयवों के माइनर कैसे ज्ञात करते हैं, माइनर ज्ञात करने के बाद में कोफैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, और कोफैक्टर ज्ञात करने के बाद हम लोग जो है वो एडजॉइंट निकाल रहे थे। आज मैं उस बात को थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो अपना आज का जो हेडिंग है वो मोस्टली एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर रहने वाला है ना। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके ऊपर अपन लोग आज कंप्लीटली हमारा फोकस रहेगा। तो देखिए कल हम लोगों ने एक 2 गुणा 2 क्रम का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, है ना। मैं एक एग्जांपल फिर से ले लेता हूं आप लोगों के लिए। यहां जैसे माइनस का 5 ले लिया, 2 ले लिया, माइनस का 3 ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, कल मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था एडजॉइंट निकालने का। क्या शॉर्ट ट्रिक था, याद करो। देखें, मैंने ये कहा था कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं भैया। मुख्य विकिरण के जो अवयव हैं, बोलो इनको क्या करना है, मुख्य विकिरण के अवयवों को बदलना है, म्यूचुअल इंटरचेंज करना भैया। तो क्या होगा, 2 यहां आ जाएगा, माइनस का 5 यहां आ जाएगा, और ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनके अपने को क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं, चिन्ह बदलने हैं। तो क्या होगा बताओ, -3 का +3 हो जाएगा, ओके, और +4 का क्या हो जाएगा भैया, -4 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक अपन ने कल 2 गुणा 2 क्रम के मैट्रिक्स के लिए देखा था। ओके, आज हम लोग अरे हाँ, कल हमने आपसे कुछ और भी कुछ बात की थी, तो वापस उस बात को मैं यहाँ पे थोड़ा सा दोहरान करता हूं। हाँ, यहाँ पे मुझे आप एक बात बताएंगे कि C11 कितना आएगा। वो चिन्ह आप लोगों के लिए लिख देता हूं, देखो, प्लस माइनस माइनस और प्लस। ठीक है, अब मुझे आप इस अवयव का कोफैक्टर बताएंगे, कोफैक्टर बताएंगे डियर, C11 बताएंगे। बोलो कितना आएगा C11, ये तो चिन्ह उठाएंगे, ओके, और अब क्या करेंगे, इस अवयव का माइनर देखेंगे, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो कितना आएगा 2। अच्छा, C12 बताओ, ये वाला चिन्ह उठाएंगे और इस अवयव का माइनर देखेंगे, तो इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, कितना आएगा 4। अच्छा, C21, ये वाला चिन्ह उठा लो यहां से माइनस का। अच्छा, अब आप इसका माइनर बताओ, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो -3, तो टोटल कितना हो गया, +3। और C22 कितना हो गया, C22, ये चिन्ह उठाओ, प्लस का चिन्ह है, और इसका माइनर देखो, तो इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, कितना आ गया, -5। ठीक है ना। ये जो एलिमेंट आप लोगों के पास हैं, उन एलिमेंट्स के आप लोगों ने ये कोफैक्टर निकाल लिया भैया, सेकंड निकाल लिया आपने ये। और जैसे ये एडजॉइंट निकालने का क्या प्रोसेस होता है आप लोगों को मैंने बताया था, एक बार वापस से मैं बोल देता हूं। इन कोफैक्टर से हम लोग एक मैट्रिक्स बी बनाते हैं, कोफैक्टर से अपन लोग एक मैट्रिक्स बी का निर्माण करते हैं। जैसे 2 है, -4 है, 3 है, -5 है, और अपन लोग फिर क्या करते हैं, इस बी का ट्रांसपोज करते हैं, स्टूडेंट, बी का ट्रांसपोज, है ना। तो वो आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त होता है, बी का ट्रांसपोज। ओके, जैसे 2 है, ट्रांसपोज कर दीजिए ना इसका, रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 2 -4 3 -5। तो माय डियर, ये जो एडजॉइंट ए जो तुमने निकाला है वो तो ऑलरेडी वहां निकाल चुका है शॉर्ट ट्रिक से, 2 3 -4 -5 निकाल चुका है ना। ये वाली बात मैंने वापस इसलिए रिपीट की है क्योंकि कल मैं कुछ कहना चाह रहा था, लास्ट में क्या कहना चाह रहा था, देखो, मैं कह रहा था कि जैसे ये आपका ए मैट्रिक्स है, इसका अपन लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट लिखते हैं, तो स्टूडेंट क्या आता है, -5 -3 4 और 2 आता है, यही आता है ना इसका डिटरमिनेंट। अब इसका वैल्यू कितना आएगा वो जरा देखो आप लोग, ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा बताओ जरा, हाँ बताओ। बोलो, -10 और बोलो +12, तो कितना आ रहा है डियर, 2 आ रहा है ना, ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू 2। अब ये जो 2 वैल्यू है वो हम कल कैसे निकाल रहे थे वो सुनिएगा। एक लाइन बोल रहा था मैं, उस लाइन को मैं यहां सुनहरे अक्षरों में आप लोगों के सामने लिखता हूं। क्या लाइन थी वो देखिए, यहां पे लिखता हूं उस लाइन को सुनहरे अक्षरों में। हाँ, किसी
सारणिक की, किसी शब्द को हटा देते हैं यहां से अपन लोग, ठीक है। हाँ, यहां से स्टार्ट करते हैं। सारणिक की सारणिक की किसी भी पंक्ति, सारणिक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, सारणिक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उसी पंक्ति या स्तंभ के संगत सखंडों से गुणा करके योग करने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है। ये वाली बात मैं कल आपको बहुत ज्यादा गौर से करके ये वाली बात तुमको बता रहा था। देखिए क्या है लाइन, सारणिक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उसी पंक्ति या स्तंभ के संगत से खंडों से गुणा करके योग करें तो फिर सारणिक का मान आएगा। आइए स्टूडेंट देखिए क्या कहना चाहता हूं। जैसे ये सारणिक है आप लोगों का, ये वाला सारणिक है, ठीक है, ये वाला सारणिक है। अब जैसे आप लोगों की इसकी ये वाली जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति के अवयवों को इन्हीं अवयवों के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो -5 को मल्टीप्लाई करो इसके कोफैक्टर से, कोफैक्टर आप लोगों ने ये निकाल रखा है इसका 2, है ना। फिर प्लस माइनस का 3 इंटू, देखो इससे इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4। स्टूडेंट देखिए क्या आता है, माइनस का 10 प्लस का 12, बोलो कितना आया, 2 आया ना। इस डिटरमिनेंट का मान आ गया ना। आपकी इच्छा होगी यार मैं तो इस रो को गुणा नहीं करना चाहता, मैं तो साहब इस रो को गुणा करना चाहता हूं, तो करो ना इस रो को गुणा, कौन मना कर रहा है। इस रो के अवयवों को इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुणा करो, ये रे कोफैक्टर और ये रे एलिमेंट, बोलो 4 3 12 और माइनस का 10 आया ना 2। आपका मन कर रहा है मैं तो कॉलम में करना चाहता हूं, तो कॉलम में कर ले। ये पहला कॉलम के अवयव उठा और पहले कॉलम के अवयवों को इन्हीं के जो कोफैक्टर हैं उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर ले, बोल माइनस का 5 गुणा 2 माइनस का 10 और ये 4 3 12 आया ना 2। अरे जरा इसमें और देख ले रे, ये जो सेकंड कॉलम के अवयव हैं इनको तो गुणा करके योग कर ले, इनके कोफैक्टर से, बोल कितना बन रहा है, -3 गुणा -4 प्लस का 12 और ये माइनस का 10 आया ना हर बार 2। लाइन सही है ना ये समझ में आया इस लाइन का अर्थ। ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन आप लोगों को ये कहती है कि इस डिटरमिनेंट का जो मान अपन लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, इसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स को उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है। ये वाली थी फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन क्या थी जरा सुनिए, कल एक लाइन और बोल रहा था आपको मैं, है ना, वो वाली लाइन भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। देखो भैया, तो चलो इस लाइन का किस्सा खत्म हो गया, ये लाइन तुमको समझ में आ गई, तो मैं इस लाइन को जरा यहां से एक बार हटा देता हूं और जो दूसरी जो लाइन है वो क्या लाइन थी उसके ऊपर अपन लोग बात कर लेते हैं। चलिए भैया दूसरी लाइन क्या थी दूसरी लाइन, सारणिक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के संग
हाँ भाई, क्या बात थी? बात ये थी भैया कि सारणिक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, ओके ओके ओके, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के संगत सहखंडों से गुणा करके योग करें तो मान शून्य आता है। तो मान कैसा आता है भैया? शून्य आता है। जरा इस बात पे गौर फरमाइए आप, क्या कह रहा हूं मैं। सारणिक की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के संगत सहखंडों से गुणा करके योग करें तो मान शून्य आता है। जरा देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए भैया, ये आपका ए मैट्रिक्स है। जरा मैं इसका डिटरमिनेंट आप लोगों के सामने एक बार यहां पेश करता हूं। ये वाला इसका डिटरमिनेंट हो गया। कहना क्या चाहता हूं, सुनिएगा जरा। आपने अवयव तो लिए भैया इस पंक्ति के, ओके, और कोफैक्टर ले लिए किसके? कोफैक्टर किसके ले लिए? इस पंक्ति के अवयवों के कोफैक्टर ले लिए। अवयव पहली पंक्ति के ले रहे हो और कोफैक्टर किसके ले रहे हो? दूसरी पंक्ति के अवयवों के ले रहे हो। देखो भाई, सीधी बात है, आप पढ़ना, आप पढ़ो न्याल करे, दूसरों न्याल को नहीं करे। मतलब अगर इन अवयवों को इन्हीं के ही कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ोगे तब तो सारणिक का मान आएगा, देखा भी था। लेकिन आप कर क्या रहे हो? अवयव तो ले रहे हो यार पहली पंक्ति के, और कोफैक्टर किसके ले रहे हो? दूसरी पंक्ति के, और गुणा करके जोड़ना चाह रहे हो, तो रिजल्ट कहां से आएगा? 0 आएगा। देख लो जरा, मैं दिखा देता हूं। -5 को गुणा करेंगे 4 के कोफैक्टर से, और 4 का कोफैक्टर ये रहा, है ना। बोलो भैया -15, बोलो भैया -3 गुणा ये -5 + 15, बोलो 0 हुआ ना। अरे मेरे भाई, अवयव तू दूसरी पंक्ति के ले ले, लेकिन कोफैक्टर पहली पंक्ति के ले ले और गुणा करके जोड़ ले, 0 आएगा। हाँ, 4 गुणा इस -5 का कोफैक्टर कितना है? 2, तो 4 दूनी 8। अब देख, अवयव इसका, कोफैक्टर ऊपर वाले का, तो 4 दूनी 8, ये -8 हो गया ना, 0 हो रहा है ना। तो वही बात है भाई, अगर तू पहले कॉलम के अवयव लेता है और गुणा करता है दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से और ऐड करता है तो 0 आएगा। हाँ, तो जरा मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखना चाहता हूं। ये वाली बात तुमको समझ में आ जानी चाहिए। चलो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से तुम्हें चेक करता हूं, देखें तुमको क्या क्या समझ आया, क्या क्या नहीं है। जरा आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं, आ जाओ, सारा सीन क्लियर हो जाएगा अभी। ये है मैट्रिक्स A11, A12, A21 और A22। ओके स्टूडेंट? और स्टूडेंट, ये जो एलिमेंट हैं इनके कोफैक्टर जो है ना, कोफैक्टर से ये निर्मित मैट्रिक्स है B, C11, C12, हाँ, C21 और C22। देखो माय डियर, ये एलिमेंट हैं और इन एलिमेंट के कोफैक्टर तुम निकालना जानते हो अच्छे से, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है, इस जो मैट्रिक्स है इसके अवयवों के कोफैक्टर से निर्मित मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है। अब जरा मैं क्या लिखता हूं, हाँ, यदि ये ए है और वो बी कौन है? सहखंडों से निर्मित मैट्रिक्स है, तब सत्य है। तब असत्य पहचानना यार तुम, तब असत्य कथन है। असत्य कथन कौन से हैं? या सत्य असत्य पहचान लो यार, बढ़िया। थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा मलाई दे देते हैं ये लो। हाँ, क्या कैसे लिख देते हैं क्वेश्चन को? इस टाइप में लिख देते हैं यार, ये लो। हाँ, असत्य ओब्लिक, आजकल तो इसी का ट्रेड है, असत्य ओब्लिक सत्य पहचानो। हाँ, चलो आओ पहचानना, बताना मेरे को। पहला कथन लिखता हूं, क्या लिखता हूं जरा देखना, आप साथ साथ देख लेना भैया। हाँ, आपको पहचानना पड़ेगा। डेल्टा, ये डेल्टा है वो इस ए के सारणिक को व्यक्त कर रहा हूं मैं। डेल्टा किसको व्यक्त कर रहा हूं भैया? यहां पे जो डेल्टा है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो है वो A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये क्या है भैया? इस ए का डिटरमिनेंट है और उसको मैं डेल्टा नाम दे रहा हूं। जरा सुनना, डेल्टा क्या है? पहला कथन लिख रहा हूं, डेल्टा जो है वो लिखता हूं
A11 C11 प्लस A12 C12। आप बताना बाद में, मैं आपसे पूछूंगा, कथन लिख रहा हूं कुछ। 0 बराबर A11 C21 A12 C22। ओके, 2 नंबर कथन ये है। 3 नंबर लिखता हूं, डेल्टा बराबर A12 C12 A22 C22। ओके, चौथा कथन लिखता हूं, हाँ भाई, 0 बराबर A12 C11 प्लस A22 C21। ओके, पांचवा कथन लिखता हूं, डेल्टा बराबर A21 C21 A22 C22। ओके, फिर छठा कथन लिखता हूं, 0 बराबर A11 C11 A21 C21। ओके, एक और लिख देता हूं, चलो यार खूब हो जाएगा, एकदम से बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, A11 C22 A11 C22 A21 C12 बराबर 0। आओ पहचानते हैं, सत्य कौन सा है, सत्य कौन सा है, आओ पहचाने। बताओ भैया, ये ट्रू है या फॉल्स है? जरा गौर से देखो क्या कर रहा हूं मैं। हाँ, इसको गुणा कर रहा हूं, देखो इसको किससे गुणा कर रहा हूं मैं, इसको गुणा कर रहा हूं इससे। ओके, और इसको गुणा कर रहा हूं मैं इससे। ओके, तो देख लो, मैंने ये वाली बात लिखी है, सारणिक के मान के बराबर लिखा है और ऐसे गुणा कर रहा हूं। बोलो ट्रू है या फॉल्स? बोलो कैसा है? ट्रू। वेरी गुड, ट्रू है। दूसरा ये देखो, 0 के बराबर लिखा है, इसको जरा देखना क्या लिखा है मैंने। हाँ, क्या लिखा है? A11, अच्छा A11 और C21। ओके, A12, अच्छा C22। देखो क्या कर रहे हो आप लोग, अवयव इसके और कोफैक्टर इसके गुणा करके योग कर रहे हो और 0 बता रहे हो। ये भी कैसा है भैया? ये भी ट्रू। चलो ये देखो डेल्टा, क्या लिखता हूं मैं, चलो इसको मैं जरा 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 इससे दिखा देता हूं। ओके, आओ 3 नंबर कथन को देखना है। देखो A12, ओहो ये वाला है A12, गुणा कर रहे हो C12 से, इसको गुणा कर रहे हो इससे, ठीक है। फिर A22, अच्छा इसको गुणा कर रहे हो इससे, C21 से। देखो A12 को तो गुणा कर रहे हो, अरे यार कौन सा कर रहे हैं, 3 नंबर कर रहे हैं क्या अपन? 3 नंबर कर रहे हैं भाई। दोबारा देखो, A12 को गुणा कर रहे हो किससे? C12 से कर दिया, और A22 को गुणा कर रहे हैं C22 से, C22 से, C22 से। देखो भैया, ग्रीन का ग्रीन से मिला लो, ग्रीन का ग्रीन से। डेल्टा होगा कि नहीं होगा? अरे इस कॉलम के अवयव उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे हैं। ओहो, डेल्टा के बराबर ही लिखा है, तो दैट इज ऑल्सो राइट। चलो जरा बताना, जरा इस बार बताना मेरे को, इस बार बताना भैया, इस बार बताना, और लाल की बारी है इस बार। हाँ, A12 C11 A12 C11, ये A12 है, A12 है और C11 है, ये C11 है। जरा देखना, ये एलिमेंट ये कोफैक्टर, और A22 है, A22 है, और C21 है, C21 है। देखो भैया, अवयव ये हैं और कोफैक्टर ये वाले हैं। 0 कह रहे हो, सही है। अच्छा ये क्या है? A21 C21 A21 C21 A21 C21, ये ले लेते हैं। हाँ चलो, A21, इसकी बात कर रहे हैं, A21 C21 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 C21, ये रहा C21 A21 C21। अच्छा, A22 C22 A22 C22। अरे वाह, अवयव इस पंक्ति के हैं, कोफैक्टर भी इसी पंक्ति के हैं, गुणा करके जोड़ रहे हो, डेल्टा आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। यार सभी सही सही निकल रहे हैं, क्या बात है, कोई गलत ही नहीं हो रहा। देखते हैं, कोई गलत तो करते हैं। ये क्या है? A11 C11 A11 C11 A11 C11। देखो A11 C11, अच्छा A11 C11 A21 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 और C21। अरे यार देख, इसको इससे गुणा कर रहे हो और इसको इससे गुणा कर रहे हो और जोड़ रहे हो, तो ये तो सारणी का मान आएगा। आपने क्या कहा? 0। ओह गलत गलत, ये फॉल्स हो गया भैया, फॉल्स।
ये तो डेल्टा के बराबर आएगा। हाँ, यहां जरा देखना ये क्या है, ये क्या है भैया, A11C22, A11C22, A11। अब की बार एक, चलो एक ही तो है ना यार, एक और कलर चूज कर लेते हैं, कौन सा करें, ये वाला कर लेते हैं। देखिए हाँ चलो, क्या है, A11C11, हाँ A11, अरे ये कर रहे हैं A11C22, A11C22, देखो वो गुणा हो रहा है इससे, अच्छा A21, C12, देख भैया ये तो इससे गुणा हो रहा है, ये इससे गुणा हो रहा है, और फिर जोड़ जीरो कह रहे हो, दैट इज नॉट नेसेसरी, नहीं है भैया, क्योंकि अगर ये इससे गुणा होता और ये इससे गुणा होता तब तो जोड़ जीरो हो जाता, कह सकते थे, लेकिन ये तो गुणा हो रहा है इससे और ये गुणा हो रहा है इससे, ये नहीं चलेगा भैया, ये कभी जीरो नहीं, ये जीरो कह नहीं सकते अपन लोग। हाँ, अवयव तो चूंकि आप लोगों ने इस कॉलम के लिए हैं, कोफैक्टर भी इसके लिए है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लिए बंधु। कॉरस्पॉन्डिंग कैसे होते, इसको तो गुणा करते इसके कोफैक्टर से, इसको गुणा करते इसके कोफैक्टर से, तब जोड़ जीरो आता, लेकिन तू तो क्या कर रहा है, इसको तो गुणा कर रहा है इसके कोफैक्टर से, और इसको गुणा कर रहा है इसके कोफैक्टर से, तो फिर मल्टीप्लाई का योग जीरो आए, दैट इज नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि ये 100% सही है, तुम इसको फॉल्स ही करार दूंगा, ठीक है। मेन तो क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, जैसे ये आप लोगों के, ये जो मैंने आप लोगों के सामने 1 2 3 4 5 6 जो लिखे हैं, इन 6 में से मतलब ये वाला क्वेश्चन बन गया, समझ लो आप, ये क्वेश्चन बन गया है ना, कह देता है निम्न में से असत्य कथन है, ये 4 कथन दे देता है ऐसे लिख के, और कहता है फॉल्स कौन सा है, तो 3 ट्रू हो गए, एक फॉल्स हो गया, ये वाला, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों का बनने की संभावना होती है, तो आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। यहां से तुम लोगों ने अच्छी तरह से सारणिक का मान क्या होता है, ये वाली चीज तुमने अच्छे से सीखी मेरे हिसाब से, ओके। तो हमारा काम क्या हुआ, 2 गुणा 2 क्रम की जो वर्ग मैट्रिक्स थी उसका हमने सेकंडस ज्ञात किया, शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात किया, है ना, और उसके बाद में हमने लॉन्ग ट्रिक भी देखी। आइए आपकी प्रैक्टिस को और बढ़ाते हैं, हम 3 गुणा 3 क्रम का वर्ग मैट्रिक्स लेते हैं और आपको हम उसका भी सेकंडस ज्ञात करके बताते हैं। और देखिए 2025 का जो अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, जो उसमें 3 गुणा 3 क्रम के वर्ग मैट्रिक्स का सेकंडस पूछा था, तो शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे हम आपको, जल्दी से कैसे निकालेंगे 3 गुणा 3 वाले का, वो भी हम आपको अब सिखाने वाले हैं, और बेसिक भी देखने वाले हैं, क्योंकि हर चीज का अपना अपना महत्व होता है, देखो, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, 3 गुणा 3 क्रम के वर्ग मैट्रिक्स का सेकंडस मैट्रिक्स ज्ञात करना, अपना हेडिंग अभी ये वाला है, ओके। स्टार्ट करते हैं, आइए डियर आ जाइए मैदान में और सीखिए और लीजिए आनंद क्लास का। देखिए क्या है, 3 गुणा 3 क्रम के किसी वर्ग अवयव का सेकंडज अवयव ज्ञात करना, सेकंडज अवयव ज्ञात करना। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपन लोग फाइंड करने जा रहे हैं। आइए एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके माध्यम से हम अपनी पूरी प्रक्रिया को सीखने वाले। आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं डियर, चलो रे एग्जांपल ले भैया, ये लो एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 3 गुणा 3 का, -1 2 1 3 -1 0 4 3 और -2 एलिमेंट ले लिए भैया। अब इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, इसका डिटरमिनेंट ये बनेगा, इसका डिटरमिनेंट ये बनेगा, बनेगा ना, बनेगा भैया। आओ सबसे पहले हम इस वर्ग मैट्रिक्स की जो सारणिक बनी है
इस सारणिक के जो अवयव हैं, इन अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करते हैं। आ जाओ, उपसारणिक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ये देखो भैया, A11, A12, A13, देखो इन एलिमेंट्स के नाम पता है आपको क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, तो मैं इनके माइनर लिख रहा हूं। लो भैया, जरा माइनर का काम यहां निपटाते हैं। M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, ये सबके माइनर निकल जाएंगे। यहां पे आ जाओ तो निकालते हैं माइनर। आप निकालो जरा, M11 कितना आता है, निकाल के बताओ। अरे भैया निकाला क्या? M11। मैंने कल क्या बोला था रे? माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो उस एलिमेंट से रिलेटेड रो को और कॉलम को छोड़ो और बचे हुए अवयवों की सारणी का मान निकाल दो। आ जाओ तो फिर निकालो इसका माइनर। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, और एलिमेंट बचे ये चार, ये चार, और इनकी डिटरमिनेंट निकाल दो मेरे भाई। बोल, 2 - 0, 2 आ गया। जरा M12 बताना, M12 बताना, M12 इसका निकालना है माइनर। अरे माइनर में तो केवल इतना ध्यान रखना है कि किसी भी अवयव का माइनर निकाल रहे हो ना, तो उस अवयव से रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दो और जो एलिमेंट बचते हैं उनकी सारणी का मान लिख दो। बस इतना सा काम करना होता है। तो चलो आओ, 2 का माइनर, इसको छोड़ और इसको छोड़, ये 3 बच गया, 0 बच गया, 4 बच गया, -2 बच गया, तो -6। देख भैया ध्यान दे लेना। हाँ, फिर M13 इसका माइनर निकालना, तो इसको छोड़, इसको छोड़, 9 और ये प्लस हो जाएगा 4, 13। चल आ, M21 निकाल, इसका माइनर निकाल, तो इसको छोड़ और इसको छोड़, तो 2, 1, 3, -2 बच गए, तो -4, -3, -7। अब M22 निकाल, इसका निकालना है, इसका इसका इसका, ओए ओए इसका निकालना है रे, तो इसको छोड़ना पड़ेगा और इसको छोड़ना पड़ेगा। -1 का निकाल रहे हैं, बोलो बोलो, 2 और -4, -2। खतरे की घंटी होती है यहाँ पे। हाँ चलो, 0, 0 का निकालो, तो इसको छोड़ो और इसको छोड़ो। हाँ, तो अब देखो किस किस को छोड़ना पड़ेगा। अब गाड़ी चालू कर दी तो अब ऐसे करना पड़ेगा, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, ये छोड़ो, तो बोलो -3 और -8। बोलो कितना? -11। ठीक है, अब M31 इसका निकालो, 4 का, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 0 + 1। M32 इसका निकालो, तो किसको किसको छोड़ोगे, किसको किसको छोड़ोगे? इसको छोड़ोगे और इसको छोड़ोगे। अब बच गए कौन? 0 - 3। हाँ, M33 इसका निकालो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 - 6, 1 - 6 -5। ये आ गए भैया सभी अवयवों के माइनर अपन ने निकाल दिए। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक निकालना पड़ेगा, ध्यान देकर, है ना। हालांकि मैं आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं इसके एडजॉइंट निकालने का, नहीं समझेगा? तो इन चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनर वगैरह, कोफैक्टर वगैरह सब उसमें साथ निकल के आ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये ज्ञान भी अपने को जरूरी है। अब बताओ, कोफैक्टर निकालो इन सबके। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32। ये लो भैया C11। अब चिन्ह चिन्ह आने, चिन्ह चाहिए, चिन्ह। हाँ, प्लस माइनस प्लस,
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। डियर, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि इन अवयवों के जो माइनर के मान हैं वही इनके कोफैक्टर के मान होंगे। तो C11 है वो प्लस इंटू 2, C12 है वो माइनस इंटू माइनस 6 प्लस 6, C13 है प्लस इंटू प्लस 13, माइनस इंटू माइनस 7 प्लस इंटू माइनस 2 प्लस इंटू माइनस 2, माइनस इंटू माइनस 11 प्लस इंटू प्लस 1, माइनस इंटू माइनस 3 प्लस इंटू माइनस 5। इन चिन्हों के साथ आपने उन माइनस को गुणा कर दिया तो ये कोफैक्टर आ गए हैं। और कोफैक्टर आने के बाद डियर ये कोफैक्टर से निर्मित मैट्रिक्स बी। 2 6 13 7 माइनस 2 11, ये लो मेरे भैया। और अब इस बी का ट्रांसपोज कर दो, वो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। 2 6 13 7 माइनस 2 11 1 3 माइनस 5। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसके अंदर आपको सावधानी रखनी है। चलो भैया, हो गया काम। अब देखो, मैं आपको पीछे जो 2 लाइनें मैंने आपको बोली थी ना, उन लाइनों को भी इसमें चेक करते हैं। चलो आओ चेक करो। इस पंक्ति के अवयवों को इन कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, सारणी का मान आएगा। देखो, माइनस का 2 प्लस का 12 और प्लस का 13, 13 और 12 25, 25 माइनस 2 23, 23 आया। चलो यहां से करो, इनको इनसे करो। 21 प्लस 2 और ये 0 हो गया 23। चलो इनको करो इनसे, 4 9 10 हो गया 23। अब कॉलम में कर लो चाहे, हाँ, माइनस 2 21 और 4, 21 और 25 माइनस 2 23। इनको कर लो चाहे इनसे, 23 ही आएगा। इनको गुणा कर लो इनसे, 23 ही आएगा। 13 0 और 10 23, 12 2 14 और ये 9 23। पूरा का पूरा चेक कर लिया। तो क्या क्या सीखा? वो चीज समझ में आ गई क्या? पहले वाला स्टेटमेंट कि इससे सारणी, इसका सारणी की बना दिया अपन ने। इस सारणी की किसी भी पंक्ति के अवयवों को या किसी भी स्तंभ के अवयवों को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है। अब एक बात मैंने और बोली थी, उस वाली बात को और चेक कर लो। अगर इन अवयवों को इसके कोफैक्टर से या इसके कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ोगे तो जोड़ 0 आएगा। क्या कहा मैंने? इसके अवयवों को, अवयव इसके बट कोफैक्टर इसके या इसके लो, और वो भी कोरस्पोंडिंग लो, और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, जोड़ 0 आएगा। देख लो ना, -1 को गुणा करो 3 के कोफैक्टर से तो -1 गुणा 7, 2 गुणा ये -2, फिर 1 गुणा ये 11, देखना हो गया ना 0। अवयव इसके लो, कोफैक्टर इसके ले लो। मतलब अवयव तो किसी पंक्ति के लो बट कोफैक्टर किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों के लो, और वो भी कोरस्पोंडिंग लो, और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो फिर जोड़ 0 आएगा। स्टूडेंट, ये वाली बात सेकंड वाली बात है। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को सारा का सारा बायोडाटा समझ में आ जाना चाहिए कि 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का डिटेल्ड मेथड क्या है। डिटेल्ड मेथड है ये। अब जरा आओ आपको दर्शन कराएं शॉर्ट मेथड के। चलो इस एडजॉइंट को तो अपने पास रख लो, है ना, और बाकी जो किस्सा है उस किस्से को यहां से हटाओ, क्योंकि हम देखना चाहते हैं इसका क्या, इसका शॉर्ट मेथड हम देखना चाहते हैं डियर।
तो ये किस्से की जरूरत नहीं है, इन सब की किसी की भी आवश्यकता हमें नहीं है। शॉर्ट मेथड के अंदर केवल आप लोग इस एडजॉइंट को अपने पास रख लो, बस इसको रख लो ताकि पुष्टि हो जाए कि हम जो तरीका अपना रहे हैं वो तरीका सही है क्या। आ जाओ तो शॉर्टकट से करते हैं इसको अब। जरा गौर से सुनना भैया, क्या करने जा रहा हूं। मुझे ये काम करना है। ये क्या लिखा है सर? अरे मैंने लिखा है CRLC। ओहो, ये क्या वाला है? सी का मतलब सेंटर। अच्छा सेंटर, अच्छा सेंटर का मतलब मध्य वाला। ओके ओके ओके, सेंटर है इसका मतलब। आर का मतलब राइट से है। ओहो, राइट राइट राइट, ओके राइट, दाया। हाँ, एल, एल का मतलब लेफ्ट से है। ओहो, लेफ्ट, बाया बाया। और ये वापिस सी का मतलब सेंटर से है। मतलब आप ये कहना चाहते हो हमें कि भैया सेंटर देख, राइट देख। अब तुमको बैठे बैठे नहीं देखना है, तुम सोचो मेरे सेंटर देखने से, ऐसे सेंटर देखने से, फिर राइट देखने से, फिर लेफ्ट देखने से एडजॉइंट निकल जाएगा। अभी वेट कर। हाँ, सेंटर, फिर राइट, फिर लेफ्ट देखना है, ऐसे ही है, पक्की बात है। सेंटर देखना है, राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर वापस सेंटर को देखना है। करना ऐसे ही। जरा अप्लाई करके दिखाता हूं कि कैसे देखना, जरा सुनना। पहले तुझे इस मैट्रिक्स का जिसका एडजॉइंट तू निकालना चाहता है, इसका सेंटर देख ले। देख लिया सेंटर? -1 है, इसको जरा यहां लिख दे। फिर इसका राइट लिख दे, फिर इसका लेफ्ट लिख दे, और फिर वापस इस सेंटर को लिख दे मेरे भैया। ये समझ आ गया होगा तेरे को? पहले इसका सेंटर लिखना है। एक बार मेरे को समझाने में टाइम लगेगा, फिर तू जब खुद करेगा ना इसको तो बहुत कम समय में कर लेगा। हाँ, एक बार सीख गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेंटर लिखना है, फिर राइट लिखना है, फिर लेफ्ट लिखना है, फिर सेंटर को लिखना है। अब स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना है, ये नीचे वाला लिखना है पहले, नीचे वाला, ये 3, फिर राइट लिख, फिर लेफ्ट लिख, और फिर वापिस इसको लिख दे, सेंटर वाले को। अब तेरे को उसके बाद में इसको लिखना है 2, फिर राइट, फिर लेफ्ट, और फिर वापस 2। ये काम कर सकते हो ना? कोई गहरा ज्यादा भयानक काम नहीं है भाई ये। इसको लिखना है, फिर ये, फिर ये, फिर वापस इसको, फिर इसको लिखना है नीचे वाले को, ये, फिर ये, फिर ये, और वापस इसको, फिर ऊपर वाले को, ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये वापस। दो, इतना काम कर लोगे ना? अब एक काम करना थोड़ा सा और, इसको वापस रिपीट कर दो नीचे। बस डियर, काम हो गया। एडजॉइंट निकालने की स्थिति में आ गया तू। ले एडजॉइंट लिख दे इसका। अब देख एडजॉइंट कैसे लिखेगा, डायरेक्ट एडजॉइंट लिख दे। ऐसे ऐसे तुझे ये मान निकालने हैं, और जो कॉलम वाइज मान आए ना उनको तो रो वाइज लिख देना। कॉलम वाइज जो है उनको रो वाइज लिख देना। बोल, 2 सारणिक की तरह मान निकालना है। 2 -0, 3 और +4। मैं कह रहा हूं जो कॉलम वाइज आए उनको रो वाइज लिखना है। हाँ बोल, 3 + 4 7, 0 + 1 1। ओके, अब आ जाओ यहां पे आ जाओ। 0 + 6, ओके। 2 - 4, ओके। 3 -0 3। अब आ जाओ यहां। 9 + 4, 9 + 4 13। हाँ, 8 + 3 11, 1 - 6 -5। जरा मिलान कर ले मेरे भैया, जरा मिलान कर ले मेरे भैया। 2 7 1, 6 - 2 3, 13 11 -5, सेम टू सेम है ये। अब तेरे पास कॉपी और पेन पड़ा होगा, है ना? तो तू जरा एक काम करना, तो लगते हाथी मौका है अभी, लोहा गर्म है अभी, माइंड में बैठा ले, एक क्वेश्चन कर ले कॉपी पे सोल्व, है ना? और फिर मेरे से मैच करवा ले कि क्या सही हुआ कि नहीं हुआ। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, और अपनी कॉपी पे इसको करो। हाँ, 0 1 -1,
-1, 2, 3, 0, -1। ये लो, बहुत छोटे छोटे मान लिखे हैं। फटाफट मुझे इसका एडजॉइंट निकाल के बताओ, आप फटाफट निकालो ताकि तैयार हो जाए प्रक्रिया, सीन यहीं के पर यहीं का यहीं तैयार हो जाए। निकालो। बोलो, निकाल लिया? तैयार हो? अरे इतनी देर क्या गुणा कर रहे हो यार? बोलो भैया, मांगलाल ने कर लिया। आगे बताओ भाई। क्या यार धीरे धीरे कर रहे हो? इतनी देर में तो कर देते 2-3 सवाल। हमारे मांगलाल जी ने तो कर लिया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीड इतनी चाहिए भाई, थोड़ा सा बढ़ाओ। बार बार क्वेश्चन करोगे तो बढ़ेगी स्पीड। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा। हमारे अगले कैंडिडेट ने भी कर लिया। चलो जरा, चलो कमलेश ने भी कर लिया। नेक्स्ट, थोड़ा फुर्ती करो, दो ही अभी। नेक्स्ट, वाह, नेमीचंद जी ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, अब मिलान करना भैया, बस इतना ही टाइम दूंगा आपको मैं। हाँ, इससे ज्यादा समय परीक्षा नहीं देती है मेरे भैया। अब चल अपन करते हैं इसको तो गायब यहां से। ओके, और अब हम हमारे कार्य को करते हैं शुरू। देख, सेंटर पे आजा जल्दी से। 2, फिर जरा राइट लिख दे। 3, फिर जरा लेफ्ट लिख दे। -1, फिर वापस सेंटर को लिख दे। लिख दिया? अब भैया सबसे खतरनाक चीज यही है कि नीचे वाले को लिखना है। -1, फिर राइट लिख दे, फिर लेफ्ट लिख दे, फिर वापस सेंटर को लिख दे। हो गया काम? अब इस ऊपर वाले को लिखना है। 1 लिख दे, राइट लिख दे, लेफ्ट लिख दे, वापस इसी को लिख दे। ठीक है? और अब जरा इसको रिपीट कर दे। ओके, लो, एडजॉइंट ए हम लिख देते हैं। चलो भैया, एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, आओ। अब यार ये तो देखो छोटे बच्चों की तरह काम, आपको तो फटाफट लिखना है। हाँ, बोलो, -4 है ना, और +3, -1। हाँ, 1, 1, ओहो, 1 +2, 3। हाँ, अरे रे 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 रे, इनको किधर लिखना है रे? जो रो वाइज आ रहे हैं उनको जो कॉलम वाइज आ रहे हैं उनको रो वाइज लिखना है ना। कितना? 1 +2, 3, फिर 3 और 2 5, फिर आ जाओ 0। देखो, 0 +2 -2, ओहो, 0 0, 1 1 1 1, ओहो, खत्म कहानी। 0 + 1,
देखो -4 + 3 1 + 2 3 + 2 0 + 2 -2 0 1 तैयार है 1 ठीक है ओके 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 बताओ कितने लोगों का सही है कमेंट में बताओ यस या नो यस 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 बताओ भैया बताओ 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 सही किस किस का है सही बताओ सही किस किस का हुआ राइट ओके और बताओ राइट यस ओके फिर बताओ अरे गलती हुई रे गलती हुई है यहां पे गलती हुई है पक्का ही यहां पे गलती हुई है यहां पे ये जो खतरे की घंटी थी ना ये वाली यहां खतरे की घंटी पक्का बजी है किस किस की बजी है पता नहीं है क्योंकि 0 फिर माइनस और ये इनका गुणा +2 हो जाएगा तो माइनस वापस रह जाएगा लगता है यहां बची है घंटी ओके कोई बात नहीं दोबारा सुधार करना आज खूब सारे एग्जाम्पल लिखना अपने आप और उनको खुद को उनको करने की कोशिश करना ओके तो मेरे भैया आज के सीन में हमने अभी तक ये सीन देखा है चलो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं कारवां आगे बढ़ाते हैं आप लोगों ने 2 × 2 क्रम के और 3 × 3 क्रम के जो वर्ग मैट्रिक्स थे उनके सेकंडज मैट्रिक्स ज्ञात करना आपने अभी अभी सीखा ओके क्यों न हम अब एक मीठी वाली बात करते हैं और जो मीठी बात है वो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स के सेकंडज के गुणधर्म क्या होते हैं ये हम अभी सीखने वाले हैं और स्टूडेंट ये जो अभी हम सीखने वाले हैं इसमें से हर बार एग्जाम क्वेश्चन पूछती है हर बार पूछती है और अब अपनी जो चीज है मलाई वाली चीज चलने जा रही है ओके स्टार्ट करते हैं उसे मैट्रिक्स के सहखंडज के गुणधर्म ये हमारी अब की अगली हेडिंग है देखिए स्टूडेंट सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है अगर हम किसी वर्ग मैट्रिक्स एक को अगर उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो स्टूडेंट सारणिक ऑफ ए इंटू आई एन आएगा और चाहे एडजॉइंट ए को ए से गुणा कर ले अब ये एन क्या बला है मैं यहां पे इस संदर्भ की कहानी यहां पे आप लोगों के सामने लिखता हूं यदि ए कोई n इंटू n क्रम का वर्ग आव्यूह है हो तो ये पहला गुणधर्म बनता है अगर देखो एक चीज मैं आपको बताऊं अपन ने देखा था कि जब अपन 2 मैट्रिक्सों को गुणा करते हैं ए और बी को गुणा करते हैं है ना तो a इंटू बी और b इंटू ए मतलब 99% स्थितियों में क्या आते हैं अलग अलग आते हैं मतलब मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता ऐसा अपन ने देखा 99%। वो जो 1% जो केस बच जाता है ना जब ए बी और बी बराबर होते हैं वो ये वाला उसमें से ये 1% के केस में ये वाली चीज आती है देखो आप लोगों को पता है एक मैट्रिक्स होता है ए आप उसका एडजॉइंट निकालते हैं तो वो एडजॉइंट ए है वो नया मैट्रिक्स आता कि नहीं आता उसका नाम बी बोल दो अब मैं यहां पे क्या कहने जा रहा हूं कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए मिलता है आपको मतलब ये वो 1% स्थिति के अंतर्गत आता है जो अभी अपन ने लिखा है ना ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए 99% तो दोनों अलग अलग आते हैं लेकिन 1% जो केस बचते हैं उनमें ये वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी और देखिए स्टूडेंट ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर बता रहा हूं मैं सारणिक ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर मैं आपको बता रहा हूं ठीक है मैं आपको थोड़ा सा इसको पुष्टि कर देता हूं एक एग्जांपल के माध्यम से इस चीज की पुष्टि कर देता हूं हाँ
कैसे पुष्टि करूंगा? देखिए, मैं जरा एक एग्जांपल लेता हूं 2 into 2 का, क्योंकि 2 into 2 का जल्दी निकल जाता है एडजॉइंट। ओके, देखो प्रॉपर्टीज अपन लोग बहुत आराम से धीरे धीरे देखने वाले हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अपन एक दिन में देखें, 2 दिन में देख लेंगे, बहुत धीरे धीरे अपन लोग ये प्रॉपर्टीज देखेंगे डिटेल में देखते हुए। ये ए लिया मैंने, और इसका एडजॉइंट लिख देते हैं। बोलो 3 और 5 को इंटरचेंज कर दो और इनके चिन्ह बदल दो। हो गया काम? अब जरा तुम एक को एडजॉइंट ऐसे गुणा करो। देखो, लाइव क्लास का आनंद ही अलग होता है, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर टॉपिक जो है वो हमारा पूरा हो जाता है, हम पढ़ भी लेते हैं, नहीं समझे क्या? और ज्यादा यूं बहुत बोरिंग भी नहीं लगता, क्योंकि एक बार काम हो जाता है अपना, क्योंकि अपने अंदर एक चार्म सा रहता है कि हम क्लास को लें, नहीं समझे क्या? और जिस दिन आप लाइव क्लास छोड़ देते हैं, पता है उसके बाद में आपको कितना कितना जोर आता होगा दोबारा क्लास को लेने में, है ना? हाँ, और इस समय हो जाए तो हो जाए। देखो, ये तैयारी का एक मोमेंटम होता है, तो आप लोग लगातार कभी क्लास को नहीं छोड़ें। तो ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए को गुणा करो। देखो मैं आपसे यही तो कहा था, ए और एडजॉइंट ए को गुणा करो। आओ गुणा करते हैं दोनों को, है ना? हाँ देखो, ऐसे गुणा करते हैं, रोको कॉलम से, तो 15 और 2 17। बोलो आ जाओ, 5 - 5 0, हाँ 6 - 6 0, 2 और 15 17, मतलब 17 बाहर आ सकता है, 1001। देखना स्टूडेंट, ये जो ए है ना, ये ए, इसका डिटरमिनेंट मैं तुमको दिखाऊं, इस ए का डिटरमिनेंट तुमको मैं दिखाऊं। देखो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 5 - 1 2 और 3, है ना? देखो इसका डिटरमिनेंट आएगा 15 और 2 17। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ, सारणिक ऑफ ए आया ना ये, और ये I2 आ गया। आपका ए 2 गुणा 2 का था, है ना? तो ये देखो I2 आ गया, है ना? अगर ए n गुणा n का होगा तो यहाँ IN आ जाएगा। अच्छा एक काम और करके दिखा देता हूं तुमको मैं, एडजॉइंट को ऐसे गुणा करके दिखा देता हूं, आजो। हाँ, एडजॉइंट को ऐसे, एडजॉइंट ये रहा, और इसको गुणा कर लेते हैं ऐसे। हाँ चलो, ये लो, 15 और 2 17, -3 + 3, हाँ बोलो, -10 + 10, बोलो 2 और ये 15 17, 17 बाहर आ गया। हाँ, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। बोलो सेम मिला ना? तो ये वाली प्रॉपर्टी तुमने अभी देखी। देखो डियर, आप लोग जो 3 × 3 वाला मैट्रिक्स आप लोगों ने अभी 2 एग्जांपल किए हैं, आप लोग उसके अंदर भी ये चीज आप लोग अपना के देख सकते हैं। ए को एडजॉइंट से गुणा करेंगे तो आपको सारणिक ऑफ ए × I3 मिलेगा। ठीक है, ये वाला काम आप खुद करके देख लेना। अभी आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ पड़ा है कॉपी के अंदर, ए पड़ा है उसका एडजॉइंट भी पड़ा है, दोनों को गुणा कर लेना, है ना? तो बराबर में सारणिक ऑफ ए × आपको IN मिलेगा, I3 मिलेगा वहां पे। तो ये पहले प्रॉपर्टी आपको एडजॉइंट की समझ में आती हुई है। अब मेरे भैया, एडजॉइंट की अगली प्रॉपर्टी समझाने के लिए मुझे सारणिक के 2-3 गुणधर्मों की जरूरत पड़ रही है भाई। तो मुझे पहले एडजॉइंट की अगली प्रॉपर्टी बताने के लिए वो जो गुणधर्म सारणिक के चाहिए वो मैं तुमको बताना चाहूंगा पहले। ओके, ये वाली चीज तो तुमको समझ में आ गई, पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तो चलो मैं अब तुमको 2-3 सारणिक के गुणधर्म बताऊंगा, उसके बाद में मैं एडजॉइंट की अगली प्रॉपर्टी को बता पाऊंगा। तो देखिए, सारणिक के 2-3 गुणधर्म है जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उनकी मुझे जरूरत पड़ेगी भैया। हाँ, सारणिक के सारे गुणधर्म नहीं बताऊंगा, वही गुणधर्म बताऊंगा जो मुझे इस समय आवश्यक है। देख डियर, क्या कहता हूं तेरे को, यदि ए n × n क्रम का कोई वर्ग अव्यय हो तो, देख भाई,
एक के सारणिक का और एक के ट्रांसपोज के सारणिक का मान सेम आएगा। पहली बात। कुछ भी लिख लो, आपकी जो मर्जी है वो लिख लो। इसे का ट्रांसपोज कर लो, ये ट्रांसपोज हो गया, यूं 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 यूं। अब इसका सारणिक निकालो और चाहे इसका सारणिक निकालो, दोनों के सारणिक बराबर ही आएंगे, क्यों इसका सारणिक 4 - 3 1 आएगा, इसका सारणिक 4 - 3 1 आएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि जो कोई सारणिक है, जैसे इसका सारणिक मैं इस तरह से लिखूंगा, सारणिक के संदर्भ में एक प्रॉपर्टी बनती है कि सारणिक की जो सभी पंक्तियां हैं उनको स्तंभों में बदल दो या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ये वही बात है, ये वाली क्या कहा मैंने, सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। किसी भी सारणिक को देख लो आप, चाहे वो 3 × 3 की हो, 4 × 4 की हो, चाहे वो 2 × 2 की हो, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को अपन ने किसी संख्या के से गुणा कर दिया, कोई भी संख्या से इस मैट्रिक्स ए को गुणा कर दिया अपन ने, चलो लेमडा से गुणा कर दिया, इसको लेमडा ए निकालता हूं, देखो लेमडा ए। तो जो मैट्रिक्स को किसी चीज से गुणा करते हैं ना, तो उसके सारे अवयव गुणा हो जाते हैं स्टूडेंट, 2 लेमडा लेमडा, सारे अवयव गुणा हो जाते हैं। अब अपन लोग इसका सारणिक निकालते हैं, तो अब क्या होगा, जैसे सारणिक लिखेंगे तो 2 लेमडा लेमडा 3 लेमडा 2 लेमडा। अब मैं तेरे को एक बात समझाना चाहूंगा, सारणिक के अंदर कोई चीज कॉमन लेते हैं ना, तो प्रत्येक पंक्ति से या प्रत्येक स्तंभ से अलग अलग कॉमन आती है, एक साथ कॉमन नहीं आती। मैट्रिक्स में तो क्या होता है, कोई भी चीज कॉमन लेते हैं तो उस चीज का सारे अवयव में भाग लगता है मैट्रिक्स के, और मैट्रिक्स की कोई चीज को अंदर गुणा करते हैं तो सारे अवयव गुणा होते हैं। ये तो मैट्रिक्स के अंदर सिस्टम होता है, कोई अवयव से गुणा करते हैं तो। सारणिक में क्या होता है, सारणिक में जैसे अंदर से कोई चीज कॉमन लेनी है तो आप लोग सारे अवयवों में से कॉमन नहीं ले सकते, आप लोग पहली रो में से ले सकते हो, दूसरी रो में से ले सकते हो, तीसरी रो में से ले सकते हो, अलग अलग कॉमन आएगा बाहर, या पहले कॉलम में से ले सकते हो, दूसरे कॉलम में से ले सकते हो, तीसरे कॉलम में से ले सकते हो, अलग अलग बाहर आएगा। ठीक है, तो जैसे अब मैं इसमें क्या करूं, जैसे पहली रो से कॉमन ले लूं लेमडा, दूसरी रो से फिर लेमडा, है ना, तो लेमडा स्क्वायर आ गया, ये लो। तो क्या देखने को मिला, आपके पास ए है वो n × n क्रम का कोई वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है, पहले वर्ग मैट्रिक्स है ये, तुमने इस एक को के से गुणा कर दिया, के से, के एक वर्ग मैट्रिक्स आ गया, उसके सारे अवयव कैसे गुणा हो गए, n × n, सारे के सारे n स्क्वायर एलिमेंट है, अरे एलिमेंट तो n स्क्वायर ही हो गए ना, इनका गुणनफलित हो गया, एलिमेंट्स की संख्या n स्क्वायर, सारे के सारे एलिमेंट हो कैसे गुणा हो गए। अब तू क्या करेगा, उसका सारणिक लेगा, सारणिक लेगा तो फिर वो के कैसे कॉमन आएगा, पहली रो से अलग, दूसरी रो से अलग, तीसरी रो से अलग, चौथी रो से अलग, तो के की पावर n बाहर आएगा कि नहीं आएगा, और अंदर एक का सारणिक बचेगा। मतलब ये कहना चाहता हूं कि के एक का सारणिक जो है वो के की पावर n × ए के सारणिक के बराबर आता है, क्योंकि जब तू मैट्रिक्स को गुणा करेगा ना एक को, है ना, उस केस से, तो सारे अवयव गुणा हो जाएंगे, फिर उसके बाद तो सारणिक लेगा तो फिर अलग अलग रो से कॉमन आएगा के, तो जितनी रो है उतनी बार के हो जाएगा, के की पावर n, और बचेगा क्या, अंदर एक का सारणिक बचेगा वापस। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत गजब की है। तीसरी बात ये स्टूडेंट, जैसे तेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, तूने क्या किया, इसका स्क्वायर कर लिया, यार ए स्क्वायर निकाल सकता है तो कोई से गुणा करके क्यों नहीं निकाल सकता है, ए स्क्वायर करेगा तो एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी ना। अच्छा, तो ए स्क्वायर को फिर ऐसे गुणा करके ए क्यूब भी निकाल सकता है, ए क्यूब निकालेगा तो फिर एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। अब तो एक काम कर, इस ए स्क्वायर का सारणिक निकाल, इस ए स्क्वायर का सारणिक निकाल, ए स्क्वायर निकालने के बाद सारणिक निकाल, तो इसका सारणिक का मान निकालेगा तो पता हो कितना आएगा, इस एक के सारणिक के मान का स्क्वायर आएगा वो। इसका मतलब यार एक का स्क्वायर क्यों निकाला फालतू के अंदर है, जब एक के स्क्वायर का सारणिक हमें एक के सारणिक से मिल रहा है तो फिर ये फालतू का काम क्यों करेंगे हम लोग। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक की पावर लेमडा, एक की पावर लेमडा के सारणिक का मान जो है वो सारणिक ऑफ एक की पावर लेमडा के बराबर होता है भैया। लेमडा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब ए स्क्वायर का सारणिक सारणिक ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होता है, ए क्यूब का सारणिक सारणिक ऑफ ए क्यूब के बराबर होता है। ये वाली बात भी आप लोग चेक कर सकते हो, ये वाला भी गुणधर्म इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। चौथा गुणधर्म स्टूडेंट ये है
कि अगर तुम दो समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्स, क्यों वर्ग मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि जो सारणिक होता है ना वो वर्ग मैट्रिक्स का समूह होता है। सारणिक किसका समूह होता है? वर्ग मैट्रिक्स का समूह होता है। तो अगर तू दो समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्स को गुणा करेगा, ए और बी को गुणा करेगा, तो देख मैं तेरे को एक बात बताऊं, ए और बी दो समान क्रम की वर्ग मैट्रिक्स हैं, तो इनको गुणा करेगा तो ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स दोनों अलग अलग आएंगे। 99% तो अलग अलग आएंगे दोनों, ए बी और बी ए। परंतु तेरे को एक खास बात बताऊं, तेरी मैट्रिक्स ए बी और बी अलग अलग आ सकती हैं, 99% आएंगी भी अलग अलग, लेकिन तो उस ए बी मैट्रिक्स का सारणिक निकालना और उस बी ए मैट्रिक्स का सारणिक निकालना वो तेरे को सेम मिलेगा। इतनी अद्भुत बात है ये। ये कहना चाहता हूं ए बी का सारणिक और बी ए का सारणिक सेम मिलेगा आपको। और इतना ही नहीं, ये जो मान मिलेगा वो ए का सारणिक और बी के सारणिक के मान के गुणा के बराबर भी मिलेगा। ये वाली बात भी बहुत गजब है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जहां ए व बी समान क्रम के वर्ग अव्यूह हैं, तो डियर सबसे पहले तुझे ये जो चार गुणधर्म हैं, ये चार गुणधर्म तेरे को आने चाहिए, क्योंकि अभी मुझे इनकी आवश्यकता जो है वो पड़ रही है। किसमें? मेरे मूल काम में, जो मैं सेकंडस के गुणधर्म पढ़ा रहा हूं उसमें मुझे इनकी जरूरत पड़ने वाली है। आइए जरूरत कैसे पड़ेगी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे बीच में ये वाली बात आपको क्यों बतानी पड़ी, इसके पीछे क्या कारण था, अभी समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट गुणधर्म अपन लोग देखते हैं। सेकंडस की पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से थी, उसको वापस से लिखता हूं आपके सामने। पहली जो प्रॉपर्टी अपने पढ़ी सेकंडस की वो यूं थी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर सारणिक ऑफ a इंटू आई एन बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ये पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, हाँ, जिसमें आप लोगों ने कहा था जहां a क्या है, n इंटू n क्रम का कोई वर्ग अव्यूह है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट क्या करने वाला हूं मैं। देखो इसी चीज को ले लो आप मैदान में, मैं इसके दोनों पक्षों का सारणिक लेना चाहता हूं, क्योंकि दो मैट्रिक्स सेम है तो उनका सारणिक तो पक्का ही सेम होना है, तो मैं इसके दोनों पक्षों का सारणिक ले रहा हूं। ये लो, दोनों पक्षों का सारणिक भी सेम आएगा। अब यहां पे स्टूडेंट वो प्रॉपर्टी लगाओ, a इंटू बी का डिटर्मिनेट अभी बताई थी ना, a का डिटर्मिनेट इंटू बी का डिटर्मिनेट बराबर, यहां स्टूडेंट वो प्रॉपर्टी लगाओ k इंटू ए का सारणिक बराबर k की पावर n इंटू ए का सारणिक। और इकाई मैट्रिक्स के सारणिक का मान स्टूडेंट एक होता है, इकाई मैट्रिक्स के सारणिक का मान हमेशा एक आता है। तो देखो क्या मिला, ये 1 हो गया। चलो इसका भाग लगा दो उधर, ये वाली चीज है मेरे डियर, P2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं इस पे। एक क्वेश्चन बनाता हूं आप लोगों के लिए, किस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा ये है क्या, पहले तो वो समझो। ये यूं है, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक 3 गुणा 3 क्रम का क्या दिया था, वर्ग मैट्रिक्स दिया था ना, और आपने उसका क्या निकाला था, एडजॉइंट निकाला था, कई देर लगी थी। हाँ, अब वो एडजॉइंट निकाला था तो एक नया मैट्रिक्स आया था कि नहीं आया था? आया था। अगर आप उस एडजॉइंट का सारणिक निकालेंगे तो वो एक मान आएगा पक्का ही आएगा। वो जो मान है ना, जो एडजॉइंट के सारणिक का जो मान है, वो तुम जो एक का सारणिक का मान है वहां से भी प्राप्त कर सकता है। कैसे? जैसे 3 गुणा 3 का है तो 3 गुणा 3 वाले के लिए कहानी बन जाएगी, एडजॉइंट का सारणिक ऑफ ए की पावर 3 - 1 सारणिक ऑफ ए स्क्वायर की ओर मिलेगा। मतलब
वो सारी माथापच्ची खत्म हो गई। ए दिया हुआ है, उसके एडजॉइंट ए का सारणिक निकालना चाहता है, तो एक विद्यार्थी तो क्या करता है, ए से एडजॉइंट ए कैलकुलेट करता है, एडजॉइंट ए निकालने के बाद में उसका सारणिक निकालता है, उसको मान प्राप्त होता है। एक विद्यार्थी क्या करता है, उसको ए दिया हुआ है तो सीधा ए का सारणिक निकाल लेता है और ए के सारणिक का स्क्वायर कर देता है, इतने में उसको एडजॉइंट ए के सारणिक का मान प्राप्त हो जाता है। वही मान आएगा जो एडजॉइंट ए निकालने के बाद में जो उसकी सारणी का मान निकालेगा, वही मान ए के सारणी का स्क्वायर करने से आ जाएगा, तो वो जल्दी करेगा ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी कि नहीं हुई। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, क्या क्वेश्चन लिखने वाला हूं यार, ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, ए का सारणिक दे दूंगा, ऑर्डर दे दूंगा और एडजॉइंट ए का सारणिक पूछ लूंगा, या एडजॉइंट ए का सारणिक दे दूंगा, ए का सारणिक पूछ लूंगा। दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और क्या। देखो जरा बनाता हूं। यदि ए कोई 4 गुणा 4 क्रम का, यदि ए कोई 4 गुणा 4 क्रम का वर्ग आव्यूह है, यदि ए कोई 4 गुणा 4 क्रम का वर्ग आव्यूह है, जिसके लिए ए का सारणिक का मान 3 है, तब एडजॉइंट ए के सारणिक का मान बता रहे बंधु। बोलो कितना आएगा। क्या करेगा, यहां से देख, इस प्रॉपर्टी से वो 4 गुणा 4 का है, तो यहां से क्या लिखेगा, एडजॉइंट ए का सारणिक बराबर सारणिक ऑफ ए की पावर 4 माइनस 1, सारणिक ऑफ ए की पावर 3, सारणिक ऑफ ए का मान भी 3 है, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। एक क्वेश्चन और कैसे बना सकते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, कैसे, यदि ए 3 गुणा 3 क्रम का कोई वर्ग आव्यूह हो एवं एडजॉइंट ए का जो सारणिक है वो 25 है, तो एक का सारणिक कितना आएगा। तो यहां से फिर से आ जाओ, 3 गुणा 3 का, तो एडजॉइंट ए का सारणिक का क्या सीन बनेगा बताओ, क्या सीन बनेगा रे। एडजॉइंट ए का सारणिक, बोलो, सारणिक ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1, सारणिक ऑफ ए का स्क्वायर बनेगा। इसका वैल्यू कितना दे रखा है 25, तो 25 लिख दो बराबर सारणिक ऑफ ए का स्क्वायर। बोलो सारणिक ऑफ ए कितना आएगा, प्लस माइनस 5। देख भैया दोनों आ सकते हैं, +5 -5, ये कोई मॉडुलस नहीं है। हाँ, सारणी के मान +5 भी आ सकता है और -5 भी आ सकता है। तो इस प्रकार से ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस वाली बात पे जुड़े हुए। तो ये वाली प्रॉपर्टी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इस प्रॉपर्टी को सिखाने के लिए मुझे आप लोगों को जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है उनसे गुजरना पड़ा मेरे भैया। जरा अगला सीन दिखाते हैं तुम्हें P3 के रूप में, प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर स्टूडेंट तुम लोग किसी वर्ग मैट्रिक्स के एडजॉइंट का दोबारा से एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट का दोबारा से एडजॉइंट क्यों नहीं निकल सकता। एक मैट्रिक्स ए है, उसका एडजॉइंट ए निकाल ली, एक नई मैट्रिक्स आ गई वो ए डैश होगी, चल तुझे उस ए डैश का दोबारा से एडजॉइंट निकालना है तो पूरी प्रक्रिया वापस अपना दे, एडजॉइंट ए डैश, मतलब एडजॉइंट ए था पहले, ए का एडजॉइंट ए निकाला, आ गया नया मैट्रिक्स, उसका फिर से एडजॉइंट निकालना, तो वो क्या आएगा, वो स्टूडेंट इतना आएगा, सारणिक ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, इतना आएगा मेरे भैया। एडजॉइंट के अगेन एडजॉइंट का मान सारणिक ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए के बराबर आएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं तुमको एक वाली बात दिखाता हूं, जैसे ये ए आपका 2 गुणा 2 का है ना, इसका एडजॉइंट निकालो,
इसका एडजॉइंट निकालो, बोलो बोलो। बदल दे, परस्पर बदल दे चिन्ह। चल दोबारा एडजॉइंट निकाल ले। अरे इसका तो जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं ना यार, बोल। फिर बदल दे चिन्ह। तो यहां से तो क्या मिला, देखो ये 2 गुणा 2 का था, तो 2 गुणा 2 का था, तो एक सारणी को पेकी फॉर 2 माइनस 2, सारणी को पेकी फॉर 0 हो गया, तो 1 के बराबर दिखाई दे रहा है, 1 के बराबर। देख लो ये ए था, इसका अगेन एडजॉइंट का एडजॉइंट 1 के बराबर दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टूडेंट अगर तुम इसको 3 गुणा 3 का लेके चलोगे ना, एक को 3 गुणा 3 का लेके चलोगे, तो यहाँ पे एडजॉइंट ए तो आ जाएगा, फिर उसका तुम दोबारा एडजॉइंट निकालना, तो बता कितना मिलेगा 3 गुणा 3 वाले में। सारणिक ऑफ ए तो आएगा कॉमन, उसमें से यहां जो आएगा ना, उसमें से सारणिक ऑफ ए का मान कॉमन आएगा, और वापस फिर ए बचेगा यहाँ पे। ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी 3 गुणा 3 में, 3 माइनस 2 हो जाएगा ये, तो सारणिक ऑफ ए इंटू ए मिलेगा। 4 गुणा 4 वाले में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या, सारणिक ऑफ ए की पावर 4 माइनस 2, सारणिक ऑफ 1 का स्क्वायर इंटू ए मिलेगा। ये 4 गुणा 4 वाले में देखने को मिलेगा, ये 3 गुणा 3 वाले में देखने को मिलेगा, और 2 गुणा 2 वाले में तो मैंने बता दिया 2 माइनस 2 1 के बराबर ही मिलेगा। 2 गुणा 2 वाले में तो 3 गुणा 3 वाले में इतना मिलेगा, और 4 गुणा 4 वाले में इतना मिलेगा। ये वेरिएशन तुमको देखने को मिलेगा अगर आप लोग एडजॉइंट का दोबारा से एडजॉइंट निकालते हो तो। ये आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से चीज चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 आपकी। इस प्रॉपर्टी नंबर 3 को जरा मैं थोड़ा सा इसको शानदार सा बनाता हूं। इसमें मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूं डियर, देखिए क्या कर रहा हूं, आ जाओ। इसके दोनों साइड का डिटरमिनेंट ले लो, इसके दोनों साइड का डिटरमिनेंट ले लो। ले लिया, चलो गाड़ी को चलाओ आगे। स्टूडेंट प्रॉपर्टी लगा के ए का डिटरमिनेट, बोल के ए का डिटरमिनेट क्या बताया था, के की पावर n इंटू ए का डिटरमिनेट। जरा थोड़ा सा इसको आगे लिख दे मलाई मार के, ये घात से घात गुणा हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस 2n। स्टूडेंट बेस से में पावर ऐड कर दे, अरे वाह क्या बात बनी है, क्या प्रॉपर्टी ने रूप लिया है। ये प्रॉपर्टी P4 आती हुई, P4 आती हुई, ये लो भैया, सारणी को की पावर n-1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बला है, ये बहुत बड़ी बला हो गई। आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, ओके, तुमने उसका एडजॉइंट निकाला, नई मैट्रिक्स आ गई एडजॉइंट ए, ओके, फिर तुमने उस एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स जिसको कोई नाम दे दो बी, उसका फिर दोबारा से एडजॉइंट निकाल लिया, तो एक नई मैट्रिक्स आ गई, और उसके सारणिक का मान भी तू एक के सारणिक के मान की सहायता से प्राप्त कर सकता। देख मान ले 3 गुणा 3 का है, तो 3 गुणा 3 का तो पहले तू उसका एडजॉइंट निकालेगा, तो एक नई मैट्रिक्स आएगी बी, फिर उसका दोबारा एडजॉइंट निकालेगा तो एक मैट्रिक्स आएगी सी। उस सी के सारणिक का मान तो तू एक के सारणिक से निकाल सकता है। कैसे, एक के सारणिक की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 का वर्ग 4, मतलब सारणिक ऑफ एक की पावर 4 कर दे, सारणिक ऑफ एक की पावर 4 कर देगा, तो तुझे क्या मिलेगा, उस एक के एडजॉइंट के दोबारा जो एडजॉइंट करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसके सारणिक का मान मिल जाएगा, सारणिक ऑफ एक की पावर 4 करने से, 3 माइनस 1, 2 का वर्ग 4। और अगर 2 गुणा 2 की है तो 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, तो अरे 2 गुणा 2 वाले में तो कुछ कोई चेंजेस नहीं आएगा, देख सारणी को 1 के बराबर ही आएगा, एडजॉइंट का अगेन एडजॉइंट का डिटरमिनेंट। लेकिन 4 गुणा 4 वाले में चेंज मिलेगा, है ना। 3 गुणा 3 वाला मैंने आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी इस वाली एग्जाम के लिए, 2026 वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होती हुई। एक गजब की चीज बता देता हूं तुझे अंत में। देख तूने क्या क्या देखा, जो अभी तूने P2 देखी थी, उसमें तुमने ये देखा था, ये वाली चीज सारणी को एक की पावर n-1।
एक बार एडजॉइंट था, सारणी को पे आ रहा था n-1 की पावर 1। दो बार एडजॉइंट है, सारणी को पे आ रहा है n-1 आ रहा है पावर 2। मैं तेरे को एक चीज कहना चाहता हूं स्टूडेंट, एक बहुत ही गजब का सीन, एक बहुत ही गजब की बात। ये लेमडा बार है स्टूडेंट, एडजॉइंट लेमडा बार टोटल, ये टोटल लेमडा बार। जैसे ये दो बार एडजॉइंट दिख रहा है ना, ये टोटल लेमडा बार है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सारणी को पे की पावर n-1 की पावर लेमडा, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अगर तुझे 3 बार एडजॉइंट लेना है, जैसे इस वाली प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं। एडजॉइंट 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 ए, ये कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, सारणी को पे की पावर n-1 का क्यूब मिलेगा, सारणी को ए की पावर n-1 का क्यूब। 3 बार एडजॉइंट लिखा है तो 3 मिल जाएगा, 2 बार है तो 2 आ जाएगा। ये वाली चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा आपको इसका क्लियरिफिकेशन दे देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। चलो आओ मैं बता देता हूं तुमको कि ऐसा क्यों होता है। वो तो देखो तुमको मैं समझा देता हूं, यहीं से ही इसी चीज से समझा देता हूं। देख, इसको तो मैं मिटा देता हूं, यहां से मैं तेरे को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो तेरे पास ये जो गुणधर्म आया हुआ पड़ा है ना, ये वाला गुणधर्म, इसको तू यहां लिख ले, इसको तू यहां लिख। क्या है ये, ऐसा ही है ना। एक काम कर, इसमें ए है ना, ए उसकी जगह एडजॉइंट ए लिख दे। इसमें एक ही जगह एडजॉइंट ए लिख दे दोनों साइड में। क्या बन रहा देख, एडजॉइंट एडजॉइंट लिख दिया, एक की जगह तू एडजॉइंट ए लिख दे, उधर भी लिख दे। अभी तूने क्या पढ़ा था कि एडजॉइंट ए का सारणी कितना होता है, एडजॉइंट ए का सारणी, सारणी को पे की पावर n-1, और ये कितना है, बोल गुणा होके कितना हो जाएगा। तो मैंने सही कहा ना तेरे को, ये वाली चीज। दोबारा से क्या कर दे, एक की जगह वापस एडजॉइंट ए लिख दे, तो 4 बार हो जाएगा, एडजॉइंट 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 ए। एक की जगह एडजॉइंट ए लिखा है तो यहां एडजॉइंट ए आ जाएगा, एडजॉइंट ए का सारणिक की पावर n-1 का होल क्यूब, फिर एडजॉइंट ए का सारणिक, सारणी को पे की पावर n-1, और फिर पावर 3 और कितना हो जाएगा, सारणी को पे ए की पावर n-1 की पावर 4 हो जाएगा। तो 4 बार जब एडजॉइंट आ रहा है तो वो 4 पावर हो रही है। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि एडजॉइंट 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 ए है ना, ये कितनी बार है, सारा का सारा एडजॉइंट लेमडा बार है, तो सारणी को पे की पावर n-1 की पावर लेमडा आ जाएगा। तो डियर, ये वाली प्रॉपर्टी भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको मिलेंगी अगली क्लास में, और बहुत ही गजब की प्रॉपर्टीज आगे आपको देखने को मिलेंगी। ओके, थैंक यू।